क्लास 9 लिटरेचर चैप्टर 1 गिल्लू। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। वह कहती है कि आज सोनजोही में एक पीली कली खिली है। उन्हें ऐसा लगता है कि गिल्लू सोनजोही के फूल के रूप में फुट आया होगा और उन्हें चौंकाने के लिए तैयारियां कर रहा होगा। दरअसल यह बहुत सालों पुरानी बात है, जब लेखिका गिल्लू से पहली बार मिली थी। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है। जब लेखिका उससे पहली बार मिली थी, तब वह एक घायल अवस्था में उनके आंगन में मिला था। कौवे उसे नोच खा रहे थे। लेखिका ने उसे बचाया और अपने कमरे में ले आकर उसका ममता पूर्वक उपचार किया। उसके घाव पोंछे, उसके खून को पोंछा और मरहम लगाया। फिर रुई लेकर मुंह में दूध भी टपकाया। वह ऐसा तब तक करती रही जब तक उसके मुंह से एक पानी की बूंद ना टपकी हो। उसके 3 दिन बाद गिल्लू बिल्कुल ठीक हो चुका था। वह लेखिका का मित्र बन चुका था। वह लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैरों से चढ़कर उनके सर तक आकर फिर उसी तेज़ी से वापस नीचे उतर जाता था। वह ऐसा तब तक करता रहता जब तक लेखिका उसे उठाकर एक लिफाफे में बंद ना कर दे। गिल्लू का प्रिय भोजन था काजू और बिस्कुट। एक बार जब लेखिका का मोटर दुर्घटना में वह हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तब कई दिनों तक वह घर नहीं लौटी, तो गिल्लू कुछ खाता नहीं था। लेकिन लेखिका के कुछ प्रियजन आकर उसे कुछ काजू और बिस्कुट देते थे। लेकिन जब लेखिका वापस आई तो गिल्लू ने उसका उसी प्रकार जैसे लेखिका ने गिल्लू का ध्यान रखा था, उसी ममता पूर्वक उसने भी ध्यान रखा। वह जब भी बेड पर लेटी रहती, तब गिल्लू आकर उसका सर सहलाता। उसका वहाँ से हट जाना एक नर्स के हट जाने जैसा था। जब लेखिका बिल्कुल ठीक थी, तब गिल्लू का बिस्तर साफ करते हुए उन्हें ढेर सारे काजू मिले। तब लेखिका को पता चला कि गिल्लू उनके प्रति कितना लगाव में है। दरअसल गिल्लू की जीवन आयु सिर्फ 3 साल की होती है। उसका पहला वसंत आ गया था। तब गिल्लू थोड़ा अकेला था। जब लेखिका ने कुछ गिलहरियों को उस खिड़की के बाहर खेलते हुए देखा, तो उसने खिड़की का एक कोना जाली काट कर खोल दिया ताकि वह आसानी से बाहर जाकर वापस आ सके। फिर गिल्लू उन गिलहरियों के साथ खेलने लगा। लेखिका को पता था कि उनके पास बहुत कम समय है गिल्लू के साथ बिताने के लिए, लेकिन जो पल उन्होंने एक साथ गुजारे वो आज तक भी याद करके खुश होती है। जल्द ही गिल्लू का जाने का समय आ गया। गिल्लू का आखिरी बसंत था। वह लेखिका के पास आ गया, उसके पास पड़ा रहा। रूम का टेम्परेचर बढ़ाने से भी उसके हाथ जो ठंडे थे वो गर्म नहीं हो रहे थे। लेखिका को पता था कि गिल्लू की यह आखिरी रात है। लेखिका उसी के पास पड़ी रही और दूसरे दिन गिल्लू को सोनजोही में दबा दिया गया। इसीलिए लेखिका ने सोनजोही को देखकर यह कहा कि गिल्लू ज़रूर सोनजोही के फूल की तरह फुट आया होगा
और उन्हें डराने के लिए तरीके सोच रहा होगा। और इस पाठ में एक और चीज़ का वर्णन किया गया है, कौवे और पितृपक्ष का। कौवे का कभी अनादर किया जाता है तो कभी आदर। वह बहुत बड़ा विचित्र प्राणी है। उसकी कर्कश वाणी किसी को नहीं भाती। वह काँव काँव कर सबका सर खा जाता है। लेकिन आदर इसलिए किया जाता है क्योंकि पितृपक्ष में माना जाता है कि हमारे पुरखे आकर हमसे कुछ पाने के लिए आती हैं और हम अगर उन्हें कुछ खिला दें तो हमारे पुरखों को खिलाने के बराबर होता है। और अगर कौवा काँव काँव करे तो हमारे किसी प्रियजन के आने का भी संदेश मिलता है। धन्यवाद।